हे से करी हो लंबा और तोहरे आगे उतरी कैसे करी हो लंबा इंस्पेक्टर ज्योति सक्सेना, बहुत बड़ी भूल कर रही हो। ऐसा लग रहा है ये जेल। याद रखना, ये जेल नहीं, यहाँ तुम मुझे 1 घंटे से ज्यादा नहीं रख सकती। बेटा, क्या कहा था तुमने? जी में आता है वर्दी फाड़ दूं। हाँ! अच्छा, एक ना एक दिन तेरी वर्दी तो जरूर फाड़ूंगा। वर्दी क्योंकि तूने ऐसा कार्य किया है, तेरी वर्दी फाड़ूंगा। हरामजादी ऐसी दुर्दशा करूंगा, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। तेरी बाजू में ताकत नहीं जो इंस्पेक्टर ज्योति सक्सेना की वर्दी फाड़ सको। तेरी वर्दी फाड़ूंगा और ये तेरा शासन प्रशासन और तू हमारा एक रोमा सिपाही भोल सिंह, इसकी हथकड़ी खोलो, इसकी रंगबाजी उतारते हो। कुछ भी कर ले, लेकिन याद रखना 1 घंटे के अंदर अगर तू अपने आप खुद मुझे यहाँ से जाने के लिए ना कहा तो समझ लेना मैं भी ठकुराइन के कोख से पैदा। ये वर्दी की शायद तुझे हमारी ताकत का अंदाजा नहीं है। हमारी पहुंच दिल्ली तक है। पछताएगी, रोएगी, चिल्लाएगी, लेकिन मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। तो देख ले आज ताकत तो कानून के, देख ले बिगड़ी जाएंगे। अरे कमीले सिखाओ तुझको सबक, गांव में तेरी बदनामी हो जाएगी। अरे कमीले सिखाओ ये तुझको सबक, गांव में तेरी बदनामी हो जाएगी। हेलो हेलो हेलो, कौन? मैं नेताजी बोल रहा हूँ। जय हिंद सर। जय हिंद। इंस्पेक्टर ज्योति सक्सेना है। यस सर। बात कराओ हमारी। ठीक है सर। सर, नेताजी का फोन आया है, आपसे बात करना चाहते हैं। उनसे कह दो बाद में बात हो जाएगा, अभी मुझे टाइम नहीं है। हेलो हेलो सर, इस समय हमारे बड़े साहब अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। उनसे कहो कि अर्जेंट बात करनी है मुझे। ठीक है सर। सर, नेताजी का कहना है कि बहुत ही इमरजेंसी है, आपसे बात करना है। हेलो हेलो कहिए सर। ज्योति सक्सेना बोल रही। जी, हमने सुना है कि ठाकुर शिवराज प्रताप सिंह के बेटे काली को गिरफ्तार करके तुम अपने थाने लेकर आई हो। जी सर। किस लिए? किस लिए? ये
लखन और राम बाप का खून किया है और उसकी बहन का खून किया है। ज्योति सक्सेना, जी शायद तुम्हें गलतफहमी हो रही है। वो बहुत शरीफ लोग हैं। शरीफ लोग? हाँ, तुम शायद ठाकुर साहब को नहीं जानती हो। अगर अपनी वर्दी और अपना सम्मान चाहती हो तो इसी वक्त काली सिंह को थाने से बाहर करो। नहीं सर, मैं इस काली को नहीं छोड़ूंगी। ज्योति सक्सेना, कहिए। ठाकुर साहब अगर चाहेंगे ना तो 1 मिनट में तुम्हारी वर्दी और हमारी कुर्सी हिल जाएगी। इसलिए हमारा ऑर्डर है, इसी वक्त काली सिंह को अपने थाने से बाहर करो। अडर माई अडर। क्या करूं? जब भी कोई मुजरिम को पकड़ती हो, कभी विधायक का फोन आ जाता है, कभी प्रधानमंत्री का फोन आ जाता है और कभी नेता का फोन आ जाता है। हाथ से दुश्मन निकल जाते हैं। क्या हुआ सर? आखिर बात क्या है? बात ये, सर का कहना है काली को छोड़ दिया जाए। इसका मतलब काली को छोड़ना पड़ेगा? हाँ, नहीं तो हमारी तुम्हारी वर्दी उतर जाएगी। ठीक है सर। छोड़ दो। काली सिंह, तुम जा सकते हो। शायद तुम्हें हमारी ताकत का अंदाजा लग गया होगा। मैंने कहा था 1 घंटे तुम हमको अपने थाने में नहीं रख सकती। अभी तो सिर्फ आधे घंटे गुजरे हैं। मालूम नहीं हमारी पहुंच दिल्ली तक है। जा रहा हूं, लेकिन याद रखना, तेरी अगर वर्दी ना फड़ा तो समझ लेना अपने बाप के पेशाब से पैदा। मेरी वर्दी फाड़ने चला है, क्या करूं? सिपाही फौज सिंह, आइए मेरे साथ, सिराजनगर की तरफ चलती हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज हमारे बापू और बहन के कातिल सलाखों के पीछे हैं और ये खुशखबरी सबसे पहले मैं अपने बड़े भैया को दूंगा और ये खबर सुनकर भैया भी खुश हो। भैया, मैं आपके ही पास आ रहा था। यानी कि तू मेरे पास आ रहा था? हाँ भैया। और लखन, मैं भी तेरे पास ही आ रहा था। भैया, आज मैं बहुत खुश हूँ, इतना खुश हूँ कि क्या बताऊं। हाँ भैया, लेकिन लखन, आज तू इतना खुश है, आखिर मैं उस खुशी का कारण जानना चाहता हूँ लखन। भैया, कि तू किस लिए इतना खुश है? भैया, आज अपने बापू और मासूम गुड़िया के कातिल सलाखों के पीछे हैं। आज हमारी बहन और बापू को इंसाफ मिल गया। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए भैया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लखन, इसी बात का तो मुझे अफसोस है लखन, कि जिस चीज की कामना और प्रतिज्ञा हम लोग करते थे कि एक न एक दिन हमारी बहन और हमारे बाबूजी के कातिलों से मुझे इंसाफ मिलेगा। लखन, तू उस काली की बात करता है ना, आज जिस इंसाफ की बात करता है लखन, इंसाफ नहीं, हमें तुझे ना इंसाफी मिली है लखन। ये तुम क्या कर रहे हो भैया? हाँ लखन, लेकिन मैंने अपने आंखों से देख कर आया भैया, मैं अपने आंखों से देख कर आया। लखन, तू अपनी आंखों से देख कर आया है ना? हाँ भैया।
उसी तरह मैं भी अपनी नजरों से देख कर आया हूँ कि जिस काली और जिस गुनहगार की तू बात कर रहा है कि मेरे बाबूजी और मेरी बहन का वो कातिल है, वो आज जेल की सलाखों में है। लेकिन नहीं लखन, जेल की सलाखों में नहीं, वो जेल से रिहा हो चुका है लखन। नहीं भैया नहीं, और लखन इसका मतलब मेरी मासूम गुड़िया को इंसाफ नहीं मिलेगा और लखन, हमारे बापू को इंसाफ नहीं मिलेगा। मैं तुझसे कहता था ना कि ये कानून हमारा और तेरा साथ कभी नहीं देगा। सही कहते हैं क्योंकि भैया। तू जानता है लखन कि कानून दौलत का है, शोहरत का है, हम जैसे गरीब इंसानों का कानून नहीं है लखन। सही कहते हैं भैया। अगर कानून इंसाफ नहीं दिला सका तो क्या हुआ? हमारे बहन के अभी दो भाई सलामत हैं। अपनी बहन को इंसाफ दिलाने के लिए ये दोनों भाई जाएंगे, और जब तक अपनी बहन को इंसाफ नहीं दिला देता तब तक मैं चैन से नहीं बैठ। मेरे भाई लखन, तू तो जानता है कि मैं तेरा बड़ा भाई हूँ। हाँ भैया। और हर समय हर वक्त मैं तेरी नजरों में गिरा हुआ साबित होता था। नहीं भैया। लेकिन लखन, ये लड़ाई, ये प्रतिज्ञा तेरी नहीं है, ये मेरी है लखन। तू एक नेक इंसान है और मैं उस लड़ाई में तुम्हें नहीं शामिल होना चाहता हूँ। लेकिन भैया वो मेरी बहन थी। अब इससे ज्यादा दुख मैं तुझे नहीं देना चाहता हूँ लखन। भैया मैं अपनी बहन और अपने बाबूजी के कातिलों का गुनहगार हूँ, तो आज मैं उनके कातिलों को मैं अकेला ही ढूंढूंगा लखन। लेकिन भैया जरा सोचो, हम यहाँ रह करके क्या करेंगे? अरे जब इस जमाने में हमारा कोई नहीं रहा तो हम रह कर क्या करेंगे? और इस लड़ाई में तो हम दोनों साथ ही रहेंगे ना भैया। नहीं लखन, मैं तुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर नहीं जा रहा हूँ, कुछ समय के लिए लखन। और जितनी जल्दी हमें वो दरिंदे, वो कातिल हमारे बाबूजी और बहन के मिल जाएंगे, मैं तेरे पास लौट कर आऊंगा लखन। लेकिन भैया हम तुम्हें नहीं जाने दूंगा। नहीं लखन, मुझे भैया नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा भैया। भैया मैं तुझे अपने साथ नहीं ले जा सकता, क्योंकि इन कातिलों, अपने बाबूजी और अपनी बहन की कातिलों को मैं नहीं भैया नहीं, बात तुम्हें नहीं। तू मेरे पास मत आना, क्योंकि राम का कलेजा फट चुका है लखन। अरे इस दुनिया में मुझे जन्म देने वाला मेरे बाप नहीं रह सका, मेरी मासूम गुड़िया मुझे छोड़कर चली गई लखन। तो तू तो मेरा भाई है, आज मैं उनकी प्रतिज्ञा के लिए तुझे छोड़कर जा रहा हूँ लखन। लेकिन हमेशा तेरा ख्याल मेरे दिल में बसा रहेगा लखन। अगर आज तू मेरे सामने आ जाएगा तो मैं अपने बाबूजी और बहन के कातिलों को ढूंढने के लिए तुझे भी भूल जाऊंगा लखन। लेकिन लखन, आज मैं तुझे छोड़कर जा रहा हूं लखन। अपना ख्याल रखना लखन, और अपना ख्याल रखना। और आज मैं इस तरह से अपनी बहन और अपने बाबूजी को के कातिलों को नहीं ढूंढ सकता हूं, क्योंकि सब इंसान
इस सौराठ नगर के निवासी सभी जानते हैं कि वही एक भोला भाला शराबी राम है। लेकिन नहीं, जिस तरह से मेरे पिताजी मुझे इस दुनिया से छोड़कर चले गए, मेरी मासूम गुड़िया अपनी सगाई से पहले मुझे छोड़कर चली गई और अपने आंगन को छोड़कर चली गई। आज उनके कातिलों से निपटने के लिए राम आज अपने आप को भी मार चुका है। आज के बाद जो इंसान अभी तक राम के नाम से मुझे जानते थे, यही समझ लो कि राम भी मर चुका है। आज के बाद मैं अपने बाबूजी और अपनी बहन के कातिलों को ढूंढने के लिए अपने आप को किसी चंबल घाटी की तरफ जाऊंगा और अपने आप को उसी चंबल घाटी के बीच में शरण दूंगा। और मेरे पास वक्त कम है, इसलिए आज से मैं बता रहा हूं, आज से राम नाम का काम खत्म हो चुका है। इसलिए आज के बाद मैं अपने आप को डाकू बादल सिंह के नाम से ताकि सौराठ नगर के निवासी ये न जान सके कि वही भोला भाला शराबी राम है। और अपनी बहन के कातिलों को ढूंढ कर लाऊंगा। तो मेरा मासूम भाई, अरे भाग, मेरा इस दुनिया में बच्चा ही कौन है? अरे तेरे सिवा। लेकिन आज बाबूजी और मेरी बहन ने मुझे मजबूर कर दिया। इन हाथों में शराब की बोतलें थी, आज उन हाथों में रिवाल्वर थमा दिया है तूने। लेकिन आज मैं आंख से आंसू है, लेकिन चेहरे पे मेरे मुस्कुराहट है। लेकिन मेरी तरह तू अपने हाथों में हथियार नहीं उठाना लखन। कि नफरत की दुनिया को लखन, कि नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार। नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना। काली घर पहुंचा? अभी तक नहीं। काली अभी हवेली नहीं पहुंचा? नहीं पहुंचे लंबरदार। ठीक है, हम उसका इंतजार करते हैं। काली, सबसे पहले तो ये बता कि तू जेल खाने में था कि रंडी खाने में? डैडी, आप नहीं जानती, वो ज्योति हरामजादी हमको थाने लेकर गई। बहुत मारा। क्या? बहुत मारा डैडी। जब नेताजी का फोन आया तब उसने हमें थाने से रिहा किया। और मैं जब थाने से निकला तो हमारे दिमाग में एक विचार आया। कौन सा विचार? कि क्या करे जिससे ये इंस्पेक्टर ज्योति सक्सेना हमारे कब्जे में आ जाए। तब हमने उसकी कमजोरी ढूंढा और इंस्पेक्टर ज्योति सक्सेना की कमजोरी मुझे तुम्हारे ये लड़की कोई और नहीं बल्कि इंस्पेक्टर ज्योति सक्सेना की बेटी है। क्या? अगर ये हमारे हाथ लग गई है तो इसकी मम्मी भागते हुए आएगी। इंस्पेक्टर ज्योति सक्सेना की लौंडिया है? हाँ डैडी। तब हम सीधे इसके क्वार्टर पर गए और वहां ये अकेली थी। इसे अपने साथ लिया
वाह काली वाह, बाप 1 नंबरी, बेटा 10 नंबरी। बेटा काली, अगर शिकार अपने महल में आ ही गया है, अपने हवेली पहुंच चुका है, तो इसकी अम्मा को भी फोन लगाओ। इसकी अम्मा को फोन लगाओ और उससे कहो कि सीधे हमारे हवेली आए। और एक चीज और है, इसकी अम्मा से बता देना कि उसके डिपार्टमेंट का कोई भी आदमी यहां नहीं पहुंचना चाहिए। चल फटाफट अपनी मम्मी का पर्सनल नंबर डायल कर। हराम फटाफट नंबर डायल कर। जितना देर करेगी उंगली उतनी तेज दबेगी। फटाफट। हेलो हेलो, कौन बोल रहे हो? काली, वाह, बोल किस लिए फोन किया? इससे साफ जाहिर होता है कि हमारी दहशत तेरे रबो रबो हमारे हंसते ही हमको पहचान गई, इतना ही काफी है। हमारी आवाज पहचान लिया, अब जरा एक आवाज और पहचान। कैसी है? छोड़ दे मुझे, छोड़ दे आराम से। सिर्फ मैं बोलूंगा, तुम सुनोगे। बोल। ज्योति सक्सेना, तेरी लौंडिया हमारे कब्जे में है। बोल तू क्या चाहता है? और तेरे पास समय है सिर्फ 20 मिनट का। 20 मिनट के अंदर हमारी हवेली पहुंचो, वो भी अकेले। याद रहे, 20 मिनट से ज्यादा हुआ या फिर तेरे साथ कोई तेरे डिपार्टमेंट का दूसरा आदमी हुआ तो तेरी बेटी के चीथड़े उड़ा दूंगा। मैं इसी वक्त आ रही हूँ, मेरी बेटी को कुछ मत करना। समय अब चालू होता है। ठीक है। नहीं बाजी आयो तू हर कदम हरामजादी, देखा, हमने कहा था एक दिन वो मंजा रहेगा जब तू हमारे हर एक इशारे पर अपना काम करेगी। हरामजादी, अब बोल। मेरी बेटी को छोड़ दी, नहीं समझ ले, ठीक नहीं होगा। तेरी बेटी को छोड़ दो। हाँ। हरामजादी बोल, ये वर्दी अपने आप उतारेगी या मैं खुद उतारू? नहीं, जो कहोगी मैं करूंगी। तो सबसे पहले अपनी टोपी बाहर करो। ठीक है, लेकिन चलाने नहीं गोली। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। देखा, हमने कहा था रोएगी चिल्लाएगी,
फटाफट अपना बेल्ट बाहर निकाल। नहीं अब मजा आएगा कहानी में, लेकिन वर्दी तो मैं अपने हाथ से फाड़ूंगा, क्योंकि हमें कसम खाई है तो ना फाड़ा तो अपने बाप की पेशाब से पैदा नहीं। ऐसा नहीं करोगे। अब वर्दी तो तेरी मैं फाड़ूंगा रे। नहीं हरामजादी। इंस्पेक्टर ज्योति सक्सेना, क्या बात है, क्या भोली लग रही है। कितना मारा था रे, कितना मारा था ना, ये नहीं, अब तेरी वर्दी से ही तेरी पिटाई होगी। इसी का राग दिखा रही थी ना, इसी वर्दी का घमंड। ठहरो काली ठहरो। ज्योति सक्सेना, इंस्पेक्टर ज्योति सक्सेना, बहुत समझा रहा था तुम्हें तुझे, लेकिन हमारी बात तेरी समझ में नहीं आई थी। आज शायद समझ में आ गई होगी कि खाकी और खादी में कितना फर्क होता है। हम तुझे बहुत समझाया, लेकिन हमारी बात तूने नहीं माना। अगर मैं जिंदा बच गई तो तुम लोगों बचोगी नहीं। ज्योति सक्सेना, तो जुबान कटवा लूंगा। बेटा काली, इनके साथ क्या होना चाहिए मैं अच्छी तरह से जानता हूं। इस हरामखोर को मैं ऐसी सजा दूंगा कि खुद अपने आप गला घोट कर मर जाएगी। एक काम करो काली, हवेली का मेन गेट खुलवा दो और मेन गेट से इसी तरह माँ और बेटी को बाहर निकालो। जब ये समाज के लोग देखेंगे तो उनकी समझ में यही आएगा कि ये माँ और बेटी दोनों ठाकुर की रखैल हैं। निकालो इसे हमारी नजरों के सामने से। काली, हमने अपने अपमान का बदला ले लिया। आओ, तुम भी जेल से आए हो, चलकर कमरे में आराम करते हैं। ठीक है, आओ हमारे साथ। ये भैया यार, हमें एक भौजी रही यार, हमारा भौजी चली गए यार, बहुत मोट रही, मगर कैसे अरे की भौजी घर में, अरे की भौजी घर में
या घुसे घुसे खाती है भैंस हंस मोटाती है मौसी घर में घुसे घुसे खाती है हंस मोटाती घर में नहीं तो एक तो काम घर में नहीं तो एक तो काम बैठ तारा की आराम घर में नहीं तो एक तो काम बैठ तारा की आराम बैठ तारा की आराम बैठकर मछली बैठकर मछली मंगाए मंगाए खाती है भैंस हंस मोटाती है हेलो बेटी सुषमा, हाँ मम्मी। ये बताओ कि लखन के घर जानती है? हाँ मम्मी, मैं लखन का घर जानती हूँ। चलो मैं तुम्हें लखन के पास ले चल। चलिए बेटी। आज काफी दिन हो गया और मैंने अपनी सुषमा से मुलाकात तक भी नहीं किया। आज जी मैं आता ही मैं अपनी सुषमा से मिलूं और ढेर सारी बातें करूं। सुषमा, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं क्योंकि यह बेचैनी हम मुझसे सही नहीं जाती। मैं तुम्हारे पास यही लखन है मम्मी। साहब जी, आज इस गरीब के झोपड़ी पे आने का मकसद क्या है साहब जी? लखन और इस भेष में आज मैं देखकर हैरान हूं। क्या बात है साहब जी, मैं जानना चाहता हूं। उसको मत पूछिए, जो मेरे साथ हुआ उसको मत पूछिए। आप सिर्फ मुझसे वादा करिए। वादा करी? हाँ, अरे कौन सा वादा? क्या कहना चाहती है साहब? सब मैं- जाहिर करें। एक अमानत आपको सौंपना चाहती हूँ। साहब जी, अमानत हो भी हमारे हवाले और मेरी चौखट पे आकर के आप सौंपना चाहती हैं। अरे कौन सी ऐसी अमानत है साहब जी? ये लखन आपसे वादा करता है आपकी अमानत को खरोच तक नहीं आने देगा साहब जी। वो अमानत मेरी बेटी सुषमा है। मैं तुम्हें सौंप कर जा रही हूँ और मुझसे वादा करो अपनी जान से ज्यादा मेरी बेटी का ख्याल करना। साहब जी, मैं आपसे वादा करता हूँ जब तक इस लखन के शरीर में जाने तब तक सुषमा पर खरोच नहीं आने दूंगा। ठीक है। अब मैं तुझे छोड़कर जा रही हूँ, अपना ख्याल रखना। वाह मम्मी वाह, आज साथ निभाने का समय आया तो मेरा साथ छोड़कर जा रही हो। मम्मी बेटी, जरा ये सोचो कि तुम्हारी बगैर तुम्हारी बेटी एक पल नहीं रह सकती, फिर भला कैसे रह सकती है? मम्मी, बेटी, मुझे भी अपने साथ ले चलो मम्मी, मुझे कहीं नहीं रहना। बेटी, मम्मी, मम्मी, मुझे साथ ले चलो मम्मी। नहीं बेटी, कि माँ मुझे तू अपने आंचल में छिपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। तू
रूठ गई हूँ माँ तो मुझको मना ले, गले से लगा ले कि और मेरा ऐसे आंसू नहीं बातें सुना। लेकिन मेरी मम्मी को रोको लखन, शायद तुम्हें पता नहीं है लखन कि मम्मी मेरी ऐसी अग्नि में जल रही है कि अपने आप को खत्म कर लेगी लखन। मेरी मम्मी को रोक लो लखन। सुषमा, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि तुम्हारी मम्मी शेरनी है। अरे अपने आप को रक्षा करना अच्छी तरीके से जानती है। सुषमा, आप परेशान मत हो, तुम्हारी मम्मी जल्द से जल्द वापस नहीं लगा। मेरी मम्मी को रोको लगन। मेरी काश अगर ऐसी बातें तो परेशान मत हो सुषमा, मैं तुम्हारी मम्मी को जरूर वापस लेके आऊंगा। लेकिन जाते जाते एक बात को याद रखना, जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तब तक इस झोपड़ी से अपने कदम बाहर मत रखना सुषमा, बाहर मत रखना। मैं जा रहा हूं सुषमा। मम्मी, तुम क्या सोचती हो मम्मी? ये सुषमा तुम्हारे बगैर रह लगी नहीं मम्मी। वो तो उसे पता होना चाहिए जिसकी माँ नहीं है। आज मुझे एहसास हो रहा है कि आज मेरी माँ मुझसे दूर जा रही है। मम्मी, होरी माई के तो दवा दिया कौनो, अरे मिठाई ना होई, और मिठाई ना होई, सब कुछ ले जाला पर दुनिया में माई। सब कुछ मिल जाला पर दुनिया में माई ना। अमृतलाल जमालपुर निवासी हैं। इन भैया की तरफ से इसी सीन को देखते हुए 30 रुपए का पुरस्कार पार्टी। धन्यवाद। अपनी बेटी सुषमा को लखन के हवाले करके आई हूँ, लेकिन जिस तरह काली मेरी वर्दी फाड़ा है उसी तरह आज मैं कसम खाती हूँ, आप प्रतिज्ञा करती हूँ कि जब तक शिवराज प्रताप सिंह को और उसके बेटे काली को मिटा नहीं दूंगी तब तक चैन से बैठूंगी नहीं। आज के बाद ये इंस्पेक्टर ज्योति सक्सेना मर गई। आज के बाद मेरा नाम होगा